अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो मेरी बहुत अहम होने वाली है। अहम इस तरह से है कि सोलर इंस्टॉलेशन में हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। वो मिस्टेक क्या है? वो बिग मिस्टेक ये है कि हम जब भी सोलर इंस्टॉल करते हैं तो उसका शेड्यूल का ख्याल नहीं रख रहे हैं, साए का ख्याल नहीं रख रहे हैं। हालांकि हमें पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी अगर आपने 6 सोलर लगाए, 12 लगाए, 24 लगाए, जितने भी सोलर आपने लगाया है, तो हम लोग आम तौर पे जो सोलर इंस्टॉल करते हैं वो सीरीज़ की सूरत में करते हैं। और सीरीज़ की सूरत में किसी एक सोलर में भी अगर शेडो आता है, उस पर साया पड़ता है, तो हर सूरत में हमें जो सोलर एनर्जी आ रहा होता है उसमें कमी का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा शेडो है, कम शेडो है तो कम वाट कम करता है, ज़्यादा शेडो है, ज़्यादा साया है आपका सोलर में, फाइट करता है। जितना ज़्यादा शेडो होगा उतना कम से कम वाट आपको, कम से कम एम्पियर आपको आउटपुट देगा। तो आइए हम देखते हैं कि हम कैसी गलती कर रहे हैं और हमें ये नहीं करना चाहिए। देखें, आप वीडियो में देखें कि ये शेडो मौजूद है। उस पहले सोलर का शेडो दूसरे सोलर के ऊपर पड़ रहा है। ये देखें, अब दूसरे सोलर के ऊपर पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये जो इसका जो आउटपुट है, इसकी जो एनर्जी है, हम खुद खा जा रहे हैं शेडो के पड़ने के चक्कर में, साया पड़ने की वजह से। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें और किसी तरह से भी शेडो ना पड़ने दें। अच्छा देखिए, मुस्तकिल शेडो अगर पड़ता रहेगा तो आपके सोलर में इस तरह निशान आएगा। अगर मुस्तकिल शेडो पड़ता रहेगा आपके सोलर में तो इस तरह से निशान आएगा और आपका सोलर बिल्कुल ही डैमेज होने के करीब हो जाएगा। तो इस तरह आप बिल्कुल देख लें कि मुसलसल शेडो ना पड़े। देखिए, यहाँ पर किसी भाई ने सोलर लगाया है, लेकिन ये देखें, ये शेडो का ख्याल नहीं रखा। अब देखिए कैसा तरीके से ये जो है ना, ये इस बिल्डिंग का या इस मकान का कैसे तरीके से देखिए शेड पड़ रहा है इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं। और ये दिन के वक्त, देखिए दिन के वक्त शेड पड़ रहा है। इन्होंने, लगाने वाले ने कितनी बड़ी मिस्टेक की है कि कोई शाम के वक्त तो शेड पड़ता ही है, कुछ 19-20 मामला आएगा, लेकिन दिन के वक्त शेड पड़ना, ये देखें दिन के वक्त शेड पड़ रहा है। तो इससे बिल्कुल अवॉइड करें। जब भी सोलर इंस्टॉल कराएं या हमारा भाई जो सोलर इंस्टॉल करते हैं उसको शेडो का हर सूरत में ख्याल रखें और कोशिश ये करें कि पहले एक दिन पहले विज़िट कर लें कि शेडो किस तरह आ रहा है, क्या आ रहा है और कहाँ शेडो है, ताकि इस शेडो की वजह से जो कंज्यूमर है उसको परेशानी ना हो। आइए हम मीटर से आपको दिखाते हैं, क्लाइंट मीटर से आपको चेक करके दिखाएंगे कि ये जो शेडो पड़ रहा है, इस शेडो की वजह से आपका ये वाला सोलर कितना कम एम्पियर दे रहा है। ये जो शेडो आपको नज़र आ रहा है, इस शेडो की वजह से देखिए कितना कम एम्पियर दे रहा है। ये मुझे पता है कि किस वायर पे कम आ रहा है। देखिए अभी 3.7 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 3.7 एम्पियर ये दे रहा है। और देखिए ये मैं दूसरे में लगा रहा हूँ तो इसमें देखिए 0.3 एम्पियर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें शेडो आया हुआ है। ओके, अब देखिए दोबारा आप दूसरे में मैं चेक कर रहा हूँ, 3.8 दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ठीक है, इसमें शेडो नहीं पड़ा हुआ है।
तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से क्लाइम मीटर लगा के अगर आप चेक करना चाहें तो तजुर्बा कर लें। और वैसे तो मेरा तो तजुर्बा किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसमें जो है ना शेडो आया हुआ है। इसी तरह आगे देखते हैं। ये देखें, ये मुझे पता है कि देखें ये ओके है, ठीक है, 3.4 आ रहा है इसमें। और ये देखें, ये इसमें शेडो आ रहा है तो 0.3 आ रहा है, 0.2 आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए, मैंने अपने सोलर के ऊपर ये एक जो है ना बैटरी का, मेरे बैटरी का छोटा सा थर्मोकोल रखा है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर रखा और जो है मैं इन्वर्टर में जाके चेक कर रहा हूँ तो 200 से 300 वाट कम दे रहा है। ठीक है, 200 से 300 वाट। अच्छा, इसी तरह से मैंने जब ये वाला डब्बा रखा तो ये तकरीबन 300 से 400 वाट कम दे रहा है मुझे। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कम हो जा रही है, 300 से 400 वाट। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी कोई चीज़ अगर सोलर के ऊपर रखा हुआ है या शेडो पड़ रहा है तो आपको किस कदर नुकसान देता है ये। अभी देखिए, इसी तरह से मैं अपने सोलर में लकड़ी रख के आपको दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 300 से 400 वाट कम एनर्जी दे रहा है सोलर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ये देखिए, बच्चा खड़ा हुआ है और इस खड़े होने की वजह से जो शेडो पड़ रहा है, इस शेडो की वजह से देखें 300 से 400 वाट जो है ना वो सोलर कम सोलर एनर्जी दे रहा है। अच्छा, फिर ये देखें आप, ये देखिए ये डस्ट है, पूरे सोलर में डस्ट पड़ा हुआ है और इससे जो है ना हमें 200-300 वाट कम दे रहा है। इन्वर्टर में मैंने चेक किया, कम दे रहा है। जो ही मैंने इसको पानी से धोया, सिर्फ धोया, मैंने सिर्फ पानी मारा है, पानी मार के पानी से धोया। धोने के बाद ये देखिए 300 वाट और 400 वाट ये ज़्यादा हमें एनर्जी देने लग गया। तो इन सब गलतियों से अपने आप को बचाएं और हर सूरत में बचा के रखें ताकि आपका जो सोलर आपने इंस्टॉल किया है, आपका इंस्टॉलेशन गलत ना हो। एक तो इंस्टॉलेशन करते वक्त देख लें कि आपका इंस्टॉलेशन सही है नहीं है, और इंस्टॉलेशन करने से पहले जब आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं या ख़ुद कर रहे हैं तो हर सूरत में शेडो का ख्याल रखें। अच्छा, ये शेडो और ये साया का मामला, ये बिग प्रॉब्लम है और ये बिग मिस्टेक है हमारे तरफ से। तो इसका जब तक आप जाकर छत पे देखेंगे नहीं और जब तक आप जाकर ख्याल नहीं करेंगे, जब तक आप इंस्टॉलेशन को चेक नहीं करेंगे, भले से आप अगर नए लगा रहे हो तो शुरू में चेक कर लें, और अगर पुराना आपका लगा हुआ है तो ज़रूर तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हर सूरत में अपने सोलर पे ज़रूर नज़र करें ताकि आप शेडो के या साए के नुकसानात से मुकम्मल तौर पर बच सकें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।